दोस्तों इजराइल पर एक साथ पांच मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हो गए हैं और 24 घंटे में इजराइल पर कई हमले किए गए हैं। इजराइल के अलग अलग शहरों पर यह अटैक किया गया है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इजराइल के हमवी पर ड्रोन अटैक कर दिया गया है। भले ही इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच लगातार हमले जारी हैं। और अब खबर ये आ गई है कि ईरान एक बहुत बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने वाला है और उसने मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों को भी वार्निंग दे दी है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं, उससे पहले आप इस खबर को देखिए। दोस्तों, इजराइल द्वारा संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर तोड़ने के जवाब में हिजबुल्लाह ने 5 सैन्य ऑपरेशन चलाए हैं इजराइल के खिलाफ और अलग अलग शहरों पर अटैक कर दिया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है और पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से लेकर इजराइल के कई इलाकों में सीज फायर तोड़ने केस को लेकर और सिविलियन एरियाज पर हमले को लेकर यह जवाब दिया है और कई अटैक कर दिए हैं। 24 घंटे इजराइल पर ये ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। रॉकेट से अटैक किया गया है, ड्रोन से अटैक किया गया है, मिसाइल से अटैक किया गया है और इतने खतरनाक वीडियो भी आ चुके हैं कि पूरे मिलिट्री बेस को इजराइल के हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। इजरायली मिलिट्री के हथियार खाने पर, इजराइल के मिलिट्री टैंकर पर अटैक कर दिया है और इसी के अलावा इजराइल के हमवी पर भी अटैक कर दिया है। दोस्तों, इजराइल की सेना आईडीएफ अमेरिका के बनाए गए हमवी यानी कि HMMWV यानी कि एक हाई मोबाइलिटी मल्टीपर्पस व्हील्ड व्हीकल का यूज करती है। इन्हें ओरेफ भी कहा जाता है और ये मिसाइलों को ले जाने वाला व्हीकल होता है और इसके अलावा ये मिसाइल हमले में घायल सेना के लोगों को भी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर अब हिजबुल्लाह ने यह भयंकर अटैक कर दिया है जिसका वीडियो भी रिलीज किया गया है। लेबनानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की ओर से इस वीडियो को रिलीज किया गया है जिसमें लेबनान के कुनेत्रा शहर में इजरायली हमवी पर FPV ड्रोन से अटैक हुआ है। और ये FPV ड्रोन सस्ता ड्रोन जरूर है, लेकिन फिर भी इजराइल के बड़े मिलिट्री टैंक पर अटैक कर रहा है और अब इजराइल के हमवी पर अटैक किया है, जो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इसमें मिसाइलों को ले जाया जाता है, सेना को ले जाया जाता है और इसमें इजराइल की कई जरूरी मिसाइलें भी थी। लगातार इजराइल के हमले का जवाब लेबनान की ओर से, खासकर हिजबुल्लाह की ओर से दिया जा रहा है। और भी अपडेट अब सामने आ गए हैं। दोस्तों, इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2491 हो गई है और इजराइल भी दोस्तों हमला कर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर जरूर 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल ने लेबनान में कई घरों पर अटैक किया है, कई सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, पत्रकारों को मारा है। इसके जवाब में इजराइल पर अटैक हो रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 5 मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए हैं, 6-7 शहरों पर हमला किया गया है और इस पे हिजबुल्लाह ने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो ये सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन और ये अटैक केवल और केवल इजराइल के अटैक के और इजराइल के सीज फायर तोड़ने के जवाब में कर रहा है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने एक और स्टेटमेंट इस हमले को लेकर दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के 3 अलग अलग क्षेत्रों पर हमला किया है और दावा किया है कि रात भर चले इस सैन्य ऑपरेशंस में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया है, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया है। इजरायली सेना ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान के निवासियों को वहां लौटने के खिलाफ धमकी भी दी है। इजराइल की सेना यानी कि IDF ने फिर से कहा है कि लेबनान के बड़े हिस्सों पर उनकी मौजूदगी अभी भी है और वहां से लोगों को वापस न लौटने की चेतावनी दी गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के प्रवक्ता अविशय अद्राई ने दर्जनों गाँव की एक लिस्ट निकाली है और कहा है कि लितानी नदी, वादी सलहनिया और सलूकी जैसे इलाकों के पास जाना बैन है, वहां ना जाए। और ये सब जब पहला सीज फायर दोस्तों हुआ था तो लेबनान और इजराइल के बीच, तब लेबनान के जो विस्थापित लोग थे जिनको वहां से हटना पड़ गया था क्योंकि लगातार इजराइल वहां पर अटैक कर रहा था, खासकर सिविलियन एरियाज पर, तो कई गांव खाली करे गए थे। जब सीज फायर हुआ तो कई लोग अपने घर वापस आए, जश्न मनाए, लेकिन फिर से अब उन्हें धमकाया जा रहा है इजराइल की ओर से। इजराइल की सेना बार इन लोगों को कह रही है कि अब भी हमारी मौजूदगी वहां पर है, हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए वहां आने की गलती ना करें। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ही इस बात को कहा है कि वो इजराइल और लेबनान के लीडर्स के साथ जल्द बातचीत करेंगे और अब दोनों देशों के बीच 3 हफ्तों का सीज फायर बढ़ा दिया गया है। खैर, इन अटैक के बावजूद एक और अच्छी खबर भी है, वो ये है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक केंद्रीय क्षेत्र में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने नगर पालिका चुनाव में मतदान किया है, म्युनिसिपल इलेक्शन में वोट डाला है, जो कि इस क्षेत्र पर इजराइल के हमलों के बाद, इजराइल के युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। पहली बार है कि इजराइल के इतने बड़े अटैक के बावजूद वहां के लोग बाहर निकल रहे हैं और म्युनिसिपल इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं। ये इजराइल की हार का प्रमाण है। दूसरी ओर ईरान ने भी अब इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने को कह दिया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अपनी मिसाइल क्षमता का पूरा हिस्सा तैनात नहीं किया और खासकर इंपॉर्टेंट हिस्सा, और इसका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है।
इसलिए अब ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े हमले को करने वाला है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाइनिक ने कहा है कि हमारी मिसाइल क्षमता का एक बहुत जरूरी हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया गया है और सीज फायर से ठीक पहले तक हमारी सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल था। खासकर जहां पर इजराइल अटैक कर रहा था वहां पर भी हमने कंट्रोल कर लिया था। और गालिबाफ के करीबी सूत्र ने भी इस बात को कहा है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सहयोगी मिडिल ईस्ट को निशाना बनाते हुए इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक करने की तैयारी कर ली है और इस हफ्ते किसी भी हमले के संकेत मिलते ही हमला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब ये जो वॉर है ये कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। भले ही ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर हो, लेकिन तनाव बना हुआ है और अटैक की प्रिपरेशन भी हो रही है। ठीक इसी तरीके से इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन बावजूद इजराइल सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। वो मिलिट्री बेसिस पर भी अटैक नहीं कर रहा है, लेबनान को किसी भी तरीके से ऐसे कमजोर कर रहा है, उनके नागरिकों पर हमला कर रहा है, पत्रकारों पर हमला कर रहा है। और इसी के जवाब में हिजबुल्लाह भी लगातार अपने मिलिट्री ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहा है, अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों एक मिलिट्री टैंक पर हमला किया था अपने एफपीवी ड्रोन से। इसके अलावा तोप खाने पर अटैक किया था और अब उसने मिसाइल ले जाने वाले एक वाहन पर, एक गाड़ी पर अटैक कर दिया। और हिजबुल्लाह ने इस बात को कहा भी है कि अटैक और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल इसी तरीके से सीज फायर को तोड़ता रहेगा और ऐसे अटैक करता रहेगा। और लगातार अब ये युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।